मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम यहाँ फिर उपस्थित हैं आपके अगले सॉल्यूशन के साथ, यानी कि असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 2 जो कि 30 मार्च को आप तक भेजा गया था। इस असाइनमेंट का शीर्षक यानी कि टाइटल विषय था शब्द रचना। अब आप सोच रहे होंगे शब्द रचना, शब्द तो आप लोगों ने सीखे हैं, कौन से शब्दों की बात कर रही है मैडम यहाँ पर? तो शब्द रचना वाले असाइनमेंट के अंतर्गत आपको कुछ शब्द पहचानने के लिए दिए गए थे। कुछ शब्दों के अंत में कौन से अक्षर आते हैं, उन अक्षरों को पहचानने के लिए कहा गया था, और साथ ही शब्दों को जोड़कर, अक्षरों को जोड़कर नए शब्द बनाने की बात की गई थी। इस प्रकार ये वाला जो असाइनमेंट था, असाइनमेंट नंबर 2, जो कि आपको 30 मार्च को भेजा गया था, इस असाइनमेंट के अंतर्गत आपको इन्हीं शब्दों के साथ खेलना है, यानी कि शब्द पहचानना है, बनाने हैं, जोड़ना है। तो वो क्या करने हैं, उन पर ही आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आई होप, मुझे उम्मीद है पूरी कि ये वाला असाइनमेंट तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से बिना मम्मा पापा की हेल्प के कर लिया होगा, क्योंकि इस तरीके के छोटी छोटी एक्सरसाइजेज आप फर्स्ट क्लास में भी कर चुके हैं। तो चलिए एक बार हम इस असाइनमेंट के अंतर्गत इस सॉल्यूशन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने आंसर्स किए। आप टैली करिएगा अपने आंसर, जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि जो गलतियां होंगी आप पेंसिल से उन्हें सर्कल कीजिएगा और फिर सुधार कार्य के अंतर्गत, यानी सुधार कार्य करके, करेक्शन करके वो सारे शब्दों की वर्तनी, स्पेलिंग एटलीस्ट एक बार तो लिखिएगा, ठीक है, ताकि वो गलतियां फिर हम आगे फ्यूचर में नहीं दोहराएंगे, नए शब्द नए तरीके से सीखें। तो बात करते हैं इस असाइनमेंट के अंतर्गत जिसका टाइटल था शब्द रचना। शब्द रचना वाले असाइनमेंट के अंदर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द छांटकर उन पर गोला कीजिए। बेमेल, प्रश्न में क्या पूछा गया है, दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को छांटकर उस पर गोला करो। अब बेमेल शब्द क्या होता है? बेमेल शब्द का मतलब होता है जो कि उस ग्रुप, उस कैटेगरी से बिलोंग्स ना करता हो। बिलोंग, जैसे कि हमने कहा एक बास्केट के अंदर हमने आम रख दिया, सेब रख दिया, केला रख दिया, तरबूज रख दिया, अनार रख दिया, काफी सारे फल रख दिए, और उसी के बीच में हमने आलू और बैंगन भी डाल दिया। तो उस पूरी टोकरी के अंदर बेमेल क्या होगा? बेमेल होगा आलू और बैंगन, क्योंकि वो सारे फलों की बास्केट है, सारी फलों की टोकरी है, उसके अंदर इतने सारे फल रखे हुए हैं, सारे फल ही हैं, उनमें सिर्फ 2 ही सब्जियां हैं, तो वो उस समूह से जुड़ी हुई नहीं है, उनकी जाति से मैच नहीं करती, उनकी कैटेगरी से मैच नहीं करती हैं, तो वो कहलाएंगी बेमेल शब्द। उन दोनों को हटाएंगे। इसी प्रकार इस वाले प्रश्न में आपको पहले प्रश्न में बेमेल शब्दों को छांटना था। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पहले सेंटेंस में दिया गया था जो सब्जी नहीं है, जो सब्जी नहीं है, इन्होंने ऑप्शन दिया था अदरक, अजगर, कटहल, बरगद। तो कौन सा शब्द इसमें सब्जी नहीं है? एक बार फिर से ऑप्शन सुनते हैं, अदरक, अजगर, कटहल, परवल। ऑब्वियस सी बात है, अजगर सब्जी नहीं है, तो हम यहाँ पर किस पे सर्कल करने वाले हैं? अजगर हम छांटेंगे और उसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जो बर्तन नहीं है। बर्तन नहीं है, ऑप्शन कौन कौन से इन्होंने दिए थे हमें? कलम, जग, कलश और थर्मस। थर्मस बर्तन है, चाय भरते हैं हम गर्म उसमें। कलश गगरा, घड़ा, मटका जो हम सर पे रख के पानी भरते हैं। फिर जग, जग में पानी भरा जाता है, बर्तन है। कलम लिखने की चीज है, तो यहाँ पर उस बेमेल शब्द क्या हुआ? कलम। आपको सर्कल कर लेना है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, जिसको पी नहीं सकते। अब पीने वाली चीजों में इन्होंने कौन कौन से हमें ऑप्शंस दिए थे? जल पीते हैं, रस, आम का रस हो, गन्ने का रस हो, पीते हैं। शरबत, वो भी पीते हैं। शहर, शहर सिटी, पीते हैं? नहीं। तो हमारा बेमेल शब्द यहाँ कौन सा हुआ? शहर। तो ये शहर शब्द हो गया बेमेल। आगे बात करते हैं जिसमें रह नहीं सकते।
तो हम कहाँ नहीं रह सकते? ऑप्शन क्या दिए गए हैं? घर, घर में रहते हैं, भवन, भवन में रहते हैं, भवन मकान का पर्याय है। फिर बतख, बतख में रहते हैं, बतख डक पानी में तैरती है ना, तो वो तो रहने की होगी नहीं, तो यहाँ पर बेमेल शब्द हो जाएगा बतख। क्योंकि महल आया है अगला शब्द, तो महल में भी राजा महाराजा रहा करते थे। लास्ट वाले प्रश्न में उन्होंने पूछा जो वाहन नहीं है। आप पूछोगे यहाँ पर वाहन क्या होता है? वाहन यानी गाड़ी, गाड़ी जैसे स्कूटर है, बाइक है, कार है, ये सारे क्या होते हैं? वाहन होते हैं जिनमें हम बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो अगले ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से हमें वाहन छांटना है जो कि वाहन नहीं है। रथ वाहन है, राजा महाराजा लोग बैठते थे। फिर आया अभी रथ पर शादियां होती हैं तो भी वो बग्घी रथ जैसे निकालते हैं ना। फिर रथ यात्रा होती है, तो रथ सवारी के काम आता, वाहन है। बस वाहन है, हम जाते हैं बैठ के। नल वाहन होगा नहीं, तो यहाँ पर अगला शब्द होगा नल, जो वाहन नहीं है। तो इस तरीके से हम ये शब्द पहले क्वेश्चन के अंदर अजगर, कलम, शहर, बतख और नल, ये वाले शब्दों को हम बेमेल शब्दों की कैटेगरी में डालेंगे सर्कल करके। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा हो गया सॉल्व। मुझे उम्मीद है कि ये वाले प्रश्न तो आप सबके सही हुए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी सिंपल था, सिंपल और इंटरेस्टिंग था। इसमें हमें दिया था शब्द बनाकर लिखिए। शब्द बनाकर लिखने के लिए हमें क्या दिया गया था? यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत। जैसे दिया था क, और यहाँ दिया था क के साथ में हमें अगला दिया था अक्षर मा, का, मा, सा। तो यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं, क, मा, सा, 3 एग्जाम्पल देखें। और यहाँ इन सब में आपको उन्होंने दिया था जोड़ने को ल। अब आप सोचो कि अगर का में मैं ला जोड़ रही हूं तो क्या बनेगा? काल, कल, मा में आ की मात्रा है और ला जोड़ दिया तो क्या बन गया? माल। सा में आ की मात्रा है और ला जोड़ दिया तो क्या बन गया? साल। इस प्रकार का और ल मिलके बना कल, मा और ल माल, सा और ल साल। ऐसे ही बा और ल बाल, ला और ल लाल। ये हमारे शब्द बनाने थे सिंपल। इस तरीके से आपको मात्रा के साथ में शब्दों का योग करना सिखाया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा था आखिरी अक्षर, आखिरी यानी लास्ट लेटर नीचे लिखना है। क, अप, ना, ना। तो इन दोनों ही अक्षरों में, दोनों ही शब्दों में आखिरी अक्षर क्या हुआ? प, नाप, का। दूसरा दिया है न, ल, नल और ला और ल, लाल। दोनों में ही लास्ट लेटर क्या है? ल। तो इस तरीके से हमें मा और ला, माला, ना और ला, नाला। लास्ट लेटर क्या हुआ? ला। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट वाला लेटर यानी अक्षर को पहचानना है। बा और स बस, ना और स नस, सा। ए क, ए, ना और क, नाक, क को सर्कल करना है। तो ये तीसरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या करना था? लास्ट वाला लेटर यानी कि अक्षर पहचानना था कॉमन, जो कि दोनों में एक जैसा है, और उसे यहाँ पर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र देखिए और चित्रों के नाम से शुरू होने वाले अक्षर लिखिए। तो यहाँ पर पहला चित्र था क और प, कप। चलिए लेट मी क्लियर दिस बोर्ड। हम साफ करते हैं और उसके बाद आगे की क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहले की क्लासेस में भी आप लोगों ने अभी तक चित्र देखकर नाम लिखना सीखा है। यहाँ पर चित्र ऑलरेडी दिया हुआ है और आपसे नाम लिखने को नहीं कहा गया है। बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये देखना है कि उन्होंने क्या कहा गया। आप चित्र देख के फौरन नाम लिख दोगे नहीं। इन्होंने यहाँ आपसे असाइनमेंट में सिर्फ चित्र देखकर नाम के शुरू का अक्षर लिखने को बोला है। प्रश्न बहुत जरूरी होता है पढ़ना। तो उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत हमसे चित्र दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पिक्चर, और यहाँ पर पूछा है कि पहला अक्षर तो का और प, कप।
तो कप का हमें सिर्फ पहला वर्ड, पहला लेटर ही लिखना है, क। दूसरा नल दिया हुआ है, तो ये जो नल दिया हुआ है और यहाँ पे ये जो नल है, तो नल का सिर्फ ना लिखना है हमको। तीसरा दिया बस, बस बनी हुई है यहाँ पे। मैडम की ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो बस, तो हमें सिर्फ पहला अक्षर लिखना है, नल नल, का और प, कप। तो हमें सिर्फ पहले अक्षर पर ध्यान देना है। आगे दिया है माला। अब यहाँ पर इन्होंने ये जो माला दी हुई है, इस माला के अंतर्गत तो आप क्या करोगे, माला में आप सिर्फ माँ लिखोगे या हार, दो तरीके से लिख सकते हैं। कुछ लोग उसे माला बोलते हैं, कुछ हार बोलते हैं। तो अगर हम हार लिखेंगे तो हा अक्षर, यानी कि हा लिखना है खाली। अब लास्ट वाले बात है उंगली। उंगली दिखाई है उन्होंने हाथ में, तो वहां पर आपको सिर्फ ऊ लिखना है। उंगली में आप क्या लिखते हो, उंगली। इस प्रकार यहाँ पर आपको सारे चित्र देखकर उनके पहले अक्षर भी लिखने हैं। अब बात आ रही लास्ट क्वेश्चन में, अगेन का और ला, काला, क और ला, कला, प और ला, पला, पा और ला, पाला। यानी कि किस प्रकार एक मात्रा लगाने से उस शब्द का उच्चारण बदल जा रहा है और उसकी वर्तनी यानी स्पेलिंग बदल जा रही है। तो इस प्रकार इस असाइनमेंट में हमने क्या खेला है, शब्दों के साथ खेला है। किसके साथ खेला है, शब्दों के साथ खेला है। हमने अलग अलग प्रकार के शब्द बनाए हैं, उन शब्दों को सॉल्व किया है, उनको आगे के अक्षर पहचाने हैं, उनमें दूसरे शब्द जोड़कर नया शब्द बनाया है। तो इस तरीके से आप शब्दों को भली प्रकार पहचान पाएंगे और उनका उच्चारण सीख पाएंगे। इसी तरह अभ्यास करते रहिए, अपना करेक्शन कीजिएगा, सुधार कार्य करके स्पेलिंग करेक्ट कीजिएगा। तब तक के लिए अगले आप रेस्ट कीजिए। अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ हम आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक